राजधानी रायपुर एक बार फिर दहल उठा है। ये 3D एनिमेशन कंपनी है। तो अचानक से आवाज़ आई, फटा। हम लोग वहाँ पे थे तो भागते हुए आए, देखे तो एक वहीं सामने पे पड़ा था, एक ये दूरी पड़ा, एक वहाँ से आके यहाँ पे पड़ा। जो लोग खत्म हुए वो प्रॉपर कहाँ के थे? 2 एमपी का था और एक जांजगीर चांपा का था। और जांजगीर चांपा का था ना, वो अपना दोस्त था। उसका बॉडी तो वही शरीर आधा है, आधा शरीर तो हवा में उड़ गया, समझो कहे जाए मतलब। ये देखिए वहाँ से मतलब कि डिस्टेंस देखिए आप, करीब करीब आपका 100-200 मीटर 500 मीटर समथिंग होगा। वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है बॉडी जो है वहाँ से फेंकाई है। राजधानी रायपुर एक बार फिर दहल उठा है और इस ब्लास्ट में जो है 3 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त मैं उरला क्षेत्र में मौजूद हूं और ये 3D एनिमेशन कंपनी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो है शाम 7 बजे जो है एक ब्लास्ट हुआ और 3 लोगों की जान जो है चली गई। अभी भी हालांकि यहाँ पर जो है तीनों की बॉडी रखी हुई है और इधर की तस्वीर मैं दिखाऊंगा कि FSL की टीम जो है वो आ रही है। इसी वजह से एहतियातन की दृष्टि से पुलिसकर्मी जो हैं, जितने भी लोग हैं हमें जो है बाहर निकाल रहे हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सर आप यहीं से हैं क्या? नहीं ये कैसे ब्लास्ट हुआ कुछ पता है क्या? नहीं मेरे को आइडिया नहीं है, मैं जस्ट आ रहा हूँ। अच्छा आप जस्ट आए हैं। सर यहाँ पर ब्लास्ट जो हुआ क्या आप यहाँ से हैं? नहीं मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ। यहाँ पर मुआवजा पर देखने आया हूँ कि क्या है स्थिति, मौके पे आया हूँ देखने के लिए। लेकिन सर ये इतनी बड़ी घटना हो जाती है, बताया जा रहा है दूसरी या तीसरी घटना जो है, लेकिन जो इंस्पेक्शन का जो सवाल उठता है वो नहीं होता है। क्या होता है, जो नियम बनाए हैं सरकार ने इंस्पेक्शन का, क्या होता है इंस्पेक्शन के लिए रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर इंस्पेक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। ये ईयरली इंस्पेक्शन होता है और उसमें क्या होता है कि फैक्ट्री मालिकों को अगर पता चल जाता है तो उस समय वो ठीक ठाक कर देते हैं। लेकिन ये अगर बीच बीच में इंस्पेक्शन होता है जो इनकी जानकारी के विरुद्ध होता है, तब जाके यहाँ पे सही सेफ्टी की जांच हो सकती थी। बिल्कुल यहाँ पर देखिए इंस्पेक्शन का भी एक बड़ा सवाल उठता है और इधर की मैं तस्वीर जो है बार बार दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो है इस क्षेत्र में जो है ब्लास्ट हुआ है शाम 7 बजे और देखिए कि अभी भी बताया जा रहा है कि जो बॉडी है वो यहीं पर पड़ी हुई है। तमाम जो FSL की टीम है वो आ रही है और इधर की तस्वीर मैं दिखाऊँगा। तमाम जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर मौजूद है। एहतियातन की दृष्टि से जो है हमें बाहर भेज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो देखिए एक जो है बड़ी घटना जो है वो यहाँ पर आई है। भाई आप यहीं काम करते थे क्या? जी। किस तरीके से ये घटना हुई है? जी, सिलेंडर खोलने गए थे टेपिंग लगाने के लिए, तो अभी पाइप लीकेज था कि पाइप लीकेज था या सिलेंडर लीकेज था उसको मालूम नहीं है। तो अचानक से आवाज़ आई, फटा। हम लोग वहाँ पे थे तो भागते हुए आए, देखे तो एक वहीं सामने पे पड़ा था, एक ये दूरी पड़ा, एक वहाँ से आके यहाँ पे पड़ा। जी। भाई ये बताओ कि क्या कुछ एहतियातन की दृष्टि से आपका फायर सेफ्टी के लिए कुछ लगा हुआ था कि इंतजाम थे क्या यहाँ पर? सुरक्षा के लिए वैसे कुछ भी इंतजाम नहीं है यहाँ पे। कुछ भी नहीं। यहाँ पर सुनने में ये भी आ रहा है कि नाबालिग लोग भी काम करते थे क्या? कुछ ऐसा है? जी। नाबालिग भी काम करते थे यहाँ पर? वो अभी 18 साल का है। अच्छा अभी 18 साल के हुए हैं। 2 महीना पहले। आप कहाँ से आए हुए हो? मैं MP से हूँ सर। MP से हो जी। और 3 लोगों की मौत हुई है ना यहाँ पर? जी 3 लोग। देखिए एक बड़ी जो खबर है वो निकल करके सामने आ रही, बड़ी सूचना जो है वो निकल करके आ रही है कि एक व्यक्ति जो है अभी 2 महीना पहले ही 18 साल का हुआ है, जबकि जो है यहाँ पर नाबालिगों की भी काम करने की जो है यहाँ पर सूचना आ रही है। कितनी बड़ी जो है यहाँ पर खबर निकल करके सामने आ रही है। बार बार जो है ये तस्वीर मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर हमें जो है अभी बाहर अंदर जाने की जो है इजाज़त नहीं है और FSL की टीम जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। तमाम जो वर्कर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम वर्कर जो है यहाँ पर मौजूद है। भाई आप भी यही काम करते थे क्या? नहीं भाई लोग। अच्छा बाकी तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। भाई कितने बजे ये घटना हुई है? ये लगभग 7:30 बजे। 7:30 बजे हाँ। हुई है। जो लोग खत्म हुए वो प्रॉपर कहाँ के थे? एक तो जांजगीर चांपा का था और एक तो MP का था। 2 MP का था और एक जांजगीर चांपा का था। और जांजगीर चांपा का था ना, वो अपना दोस्त था, अपना भाई था। हाँ। तो जो है ना वो काम के तहत में उसका डेथ हुआ। और अच्छा, जो खत्म हुए हैं उनकी उम्र क्या थी और नाम क्या है? उसका अरुण पांडे की प्रजापति है, जो भी लिखाता है वो है। और 2 थे ना, तो ना ऑन ड्यूटी में थे, उसका नाम मेरे को पता नहीं है। चलते बात करो, चलते। तो उसका नाम पता नहीं है। तो अब बोलो ना।
ये बताओ कि क्या सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम यहाँ थे क्या? कुछ तो इंतजाम नहीं था, बस खाली वो जो सुरक्षा के लिए ऊपर का कैप देता था तो कैप लगाते थे काम के टाइम, उसके बाद निकाल देते थे। तो आप लोगों ने कभी डिमांड ये नहीं किया कि सुरक्षा की दृष्टि से आप लोगों को कुछ इंतजाम दिया जाए यहाँ पर? यहाँ वैसा बोलते हैं तो 2 दिन गेट बंद कर देता था। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर आदमी है ना, तो इतना वो नहीं कर सकते हैं। हम लोग कंपनी अप्लाई करते तो ये रहते ना, तो ये सब चीज़ सुविधा मांग सकते थे। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से पूरा यहाँ तक ये बॉडी आया। हाँ, ये बॉडी ये देखिए वहाँ से मतलब कि डिस्टेंस देखिए आप, करीब करीब आपका 100-200 मीटर 500 मीटर समथिंग होगा। वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है बॉडी जो है वहाँ से फेंकाई है। वहाँ पास टकरा। ये देखिए एक चीज यहाँ पास मैं दिखा रहा हूँ, ये किस तरीके से मतलब ब्लास्ट हुआ होगा, भयावह मंजर किस तरीके से होगा कि वहाँ से आकर के यहाँ तक जो है पूरी बॉडी फेंकाई हुई है। ये तमाम तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। देखिए एफएसएल की टीम जो है वो पहुँच चुकी है और इस वजह से जो है हमें बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो साक्ष्य जरूरी साक्ष्य हैं उसे अब इकट्ठा किया जाएंगे। जो ड्यूटी में है उसको बाहर निकालने का क्या जरूरत? देखिए जो फैक्ट्रियों की बड़ी बड़ी भट्टियाँ जलती हैं, मतलब जैसे कि हम लोग साथ में काम कर रहे थे, अब हम लोग चले जाएंगे तो किससे बात करेगा? अभी तो फिलहाल फॉरेंसिक की टीम आ रही है, वो साक्ष्य जमा करेगी, उसके बाद आप लोग के साथ बुलाएंगे। अब हो भी सकता है, लेकिन इतना टाइम से तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये तमाम तस्वीरें जो हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीजी अनफिल्टर जो है ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है एक भयावह मंजर जो है यहाँ पर घटना घटित हुई है। करीब 7:30 बजे की ये पूरी घटना है, जब जो है एक बार फिर राजधानी रायपुर जो है ब्लास्ट से दहल उठा, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। 2 जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, एक जो है जांजगीर चांपा का रहने वाला था। किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी जो वर्कर हैं उन्हें कुछ भी चीज़ जो है मुहैया नहीं कराई गई थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं बाहर आ रही। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर प्रशासन या शासन किस तरीके का रुख अपनाता है। वहीं डीसीपी नॉर्थ मयंक गुज्जर ने इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। मेरा नाम मैग्नीशियम काम चलता है। इस फैक्ट्री में घटना हुई है। ब्लास्ट फर्नेस के पास में एक ऑक्सीजन सिलेंडर था, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ, जिसके वजह से जो वहाँ पे आसपास काम कर रहे थे उनमें से 2 लोगों को स्पॉट डेथ हुआ और एक जो थे ले जाते समय उनकी डेथ हुई। इसके अलावा एफएसएल टीम जांच कर रही है और जो भी घटना से रिलेटेड जो आसपास है उसको देखा जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने आके अंदर आके पूरा एक बार मुआयना करके चेक कर लिया, अंदर और कोई फंसा हुआ नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो आग लगी हुई थी, जो मेटल जो गर्म था, उसे बुझा दिया। सर ओनर का नाम पता लगा कि क्या है ओनर? गोयल करके एक नाम सामने आ रहा है। 2 पार्टनर्स हैं इस फैक्ट्री में। सर ये बहुत सारे लोग 18 साल के दिख रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, और 1-1 साल 2-2 साल से भी काम कर रहे हैं। क्या उसे भी लेगी पुलिस ऑन रिकॉर्ड अपने जांचों में? जी, जो भी तथ्य होंगे उन्हें जांच में लिया जाएगा। सर इस क्षेत्र में, उरला क्षेत्र में इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर आए दिन ऐसी कुछ घटनाएं होती रहती हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार से फायर सेफ्टी एग्जाम के लिए कुछ पुलिस सर तीसरी भी घटना है बोलते हैं इसी प्लांट पर? जी देखिए, जितनी भी एजेंसीज़ हैं यहाँ पे मौके पर हैं, जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसकी गंभीरता से जांच की जाएगी और जो भी कार्रवाई विधिवत कार्रवाई की जाए। अपन कहाँ रखो? यहीं आसपास है तो? बगल में मेरा दुकान है, संतोष टायर दुकान। अच्छा, कब की घटना है? ये करीब 7 आसपास का घटना है। ब्लास्ट हुआ है तो हम लोग को भी जानकारी हुआ, तो ब्लास्ट हुआ तो हम लोग आगे देखे भाई क्या कैसा। वो तो कंपनी अंदर भाई सभी आदमी आने जाने में कोई रोक टोक तो है ही नहीं है। वहाँ 3 आदमी का मतलब गंभीर बता रहा है, मतलब ख़त्म ही हो गए तीनों आदमी। आपने देखा उन लोगों का बॉडी? हाँ देखे ना भाई, किस प्रकार से वो लोग बॉडी था? अब उसका बॉडी तो वही शरीर आधा है, आधा शरीर तो हवा में उड़ गया समझो कहा जाए। मतलब उसकी जो बॉडी है हवा में उड़ते हुए दिखाई है। हाँ, वो तो सामने में उसका बॉडी पर एक आदमी था। हाँ, सभी खत्म हो गए। एक का सांस चल रहा था, लेकिन उसका भी एक पैर और एक हाथ ख़त्म था। सांस आँख में 3 इंची गहरा था, लेकिन मुश्किल से वो 10 से 20 मिनट सांस चला होगा। लेकिन अभी उसका भी डेट हो गया। एम्बुलेंस में लेके गया है, कौन सा एम्बुलेंस है नहीं पता, लेकिन एम्बुलेंस आके लेके। कब तक आई? वो आया कम से कम आधा घंटा 40 मिनट के बाद ही आया वो। बजरंग कंपनी का एम्बुलेंस आया था, लेकिन वो बॉडी को ले रहा था, लेकिन गंभीर है तो मालूम भाई बॉडी देखने से पता चल जाता है ना आदमी कौन जिंदा कौन नहीं है। तो उसको ले जाके फिर सरकारी गाड़ी एम्बुलेंस आया, उसमें लेके गया। उसको पहचान को तो एक तो ये सामने ईटा भट्टा वाले का उसका भांचा बोल रहा है, ये सामने बगल में पतिराम का है, और 2 आदमी है काम करने वाला जिसमें खाना होना जरूरी है। कंपनी तो बहुत दिन से चल रहा है जी, 25-30 साल से चल रहा है। नाबालिगों को भी काम में रखा जाता है? नाबालिग में तो नहीं जी, इस उम्र में अब नाबालिग तो नहीं कह सकते, आदमी सब काम ही करने वाले हैं। नहीं, 18 साल से कम नहीं, 18 साल का कम में नहीं रहता, सभी 18 साल का रहता है। यहाँ पर किसी प्रकार से फायर सेफ्टी एग्जाम कुछ थे? यहाँ पे इंतजाम थे?
अब अंदर में रहा होगा सर, वैसा तो तत्काल में तो पानी तो नहीं, तो आदमी तो बॉडी तो राइट हो गया। बाद में जो भी फायर पानी होने वाला जो आया है, लेकिन वो सब खत्म हो गया था बॉडी लोग ब्लास्ट होने के बाद।